नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से धान की नर्सरी से संबंधित जानकारी के लिए अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये किसान ने लगभग 15 से 20 बीघा एरिया के अंदर लगाने के लिए धान की नर्सरी का बीज डाला हुआ था। इसमें कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से इसमें ये देख सकते हो आप, इसमें जगह जगह धारियों की किनार बनी हुई है, क्योंकि जिस रोज़ इसकी बीज की बुआई की हुई थी उस रोज़ बारिश का मौसम हो गया और बारिश होने की वजह से इसमें क्या है, जल भराव अधिक हो गया। तो उसकी वजह से इसका बीज जो है कई जगह इकट्ठा हो गया और कई जगह का बीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ। तो इस वजह से इसकी जो प्रोसेस है जो आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाई जा रही है, इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हुई। देन उसके बाद में फार्मर ने इसको बिल्कुल कंटिन्यू इसकी व्यवस्था को बनाए रखा और जो सिंचाई का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट बिल्कुल तैयार रखा। बाकी बात करते हैं, इन्होंने जो नर्सरी तैयार की उस समय इसमें गोबर की खाद का बढ़िया अच्छे तरीके से परिपूर्ण रूप से तैयार करके अच्छी जुताई करके और उसके बाद में ही बीज का बुआई किया। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो बीज बुआई की उससे पहले किसान ने जो बीज था वह जूट बैग में भरकर और 24 घंटे के लिए पानी के अंदर इसको छोड़ा। देन उसके बाद में हल्की हल्की इसकी जड़ रूपांतरण अंकुरित होने के बाद इसका छिट्टा मारकर और भूमि में पहुंचाया गया। बाकी इसका जो बीज था उसको उपचारित भी किसान ने किया। उसके उपचारित के लिए इन्होंने कार्बनडाजिम मैनकोजेब का ही प्रयोग किया, क्योंकि प्रतिवर्ष ये इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिससे इनकी जो पौध होती है, नर्सरी होती है, उसकी जड़ शुरुआती दौर से फफूंद मुक्त और अच्छी जड़ प्रणाली होती है। क्योंकि क्या है, अगर बीज भूमि में जाएगा तो उस समय भूमि में पड़ी हुई जो फफूंद है वह जाते ही तुरंत पौधे की जड़ को अट्रैक्ट में उसको अपनी कस्टडी में करती है। तो उससे क्या है, पौधे का जो प्रोसेस होता है, प्लांट का जो प्रोसेस होता है वह बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, रुक जाता है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने बीज का सीड ट्रीटमेंट भी किया। देन उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर जैसे मान लो नर्सरी लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में आ जाती है, तो उस समय हम इसके अंदर जो खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं कई किसान लोग, उसमें आप बिस्पायरिवेक सोडियम और उसके साथ में अगर चौड़ी पत्ती का अगर आपको कुछ लगता है तो उसको बिस्पायरिवेक सोडियम के साथ में आप जैसे मान लो उसका नॉर्मल स्प्रे निकाल सकते हो। और चौड़ी पत्ती के लिए अगर आप मिलाना चाहो तो हल्का फुल्का इसमें 2,4-D का प्रयोग ले सकते हो, जिससे चौड़ी पत्ती का खरपतवार बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा और जो नॉर्मल सकरी पत्ती का है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशक दवाएं आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उनमें से कोई भी दवा का चयन करके और आप अपनी धान की नर्सरी को खरपतवार मुक्त करा सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस नर्सरी को लगभग 25 से 30 दिन बाद आप प्लांट ट्रांसफ़र कर सकते हो इसकी कंडीशन के अनुसार। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें अगर आपको येलो पीलापन अगर कहीं देखने को मिलता है तो पीलापन का भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीलापन को यहाँ से अगर खेत में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ भी हमें समस्या देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, धान की नर्सरी में जैसे अगर पीलापन आ जाता है तो उसका नियंत्रण करने के लिए आपको अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर मैंने वीडियो अपडेट की हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बाकी धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगली नर्सरी के अगली फसल से संबंधित जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ये देख सकते हो, ये लगभग किसान ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी बुआई की, पर बारिश की होने की वजह से इस प्रकार की कंडीशन इसमें देखने को मिल रही है। और धान की फसल से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर है 9784527713, उन पर कॉल कर भी जानकारी ले सकते हो। ये जो किसान ने इसकी बीज की बुआई की हुई है, ये 16 में एक हिस्से में 16 में है और वो पल्ली साइड का जो हिस्सा है उसमें 17-18 वैरायटी जो किसान लगाते हैं उसका नर्सरी तैयार किया हुआ है। धन्यवाद साहब।